22 जनवरी 2024 पर पूरी दुनिया की नजर गड़ी हुई है। एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा। जी हां, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हालांकि मंदिर तो बरसों बरस अभी बनते रहेंगे, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है वो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश दुनिया से लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। दुल्हन की तरीके से अयोध्या को सजा दी गई है, राममय हो गया है। राम राज्य की कल्पना से हर आदमी का दिल रोमांचित हो गया है और अद्भुत हिंदू राष्ट्र बनने के लिए, एक राष्ट्र एक कानून के लिए बातें हो रही है। बहुत कुछ होने वाला है। 24 में यदि मोदी वापस जीत जाते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन इन सब के मद्देनजर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब के राम कौन थे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो, अच्छी बात, लेकिन आपके अंदर राम का प्राण बैठ जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, तो इससे बड़ा कोई भी चमत्कार होने वाला नहीं है। जी हां, राम के प्राण स्वयं आप में प्रतिष्ठित हो जाएं, आप स्वयं राममय हो जाएं, राम के आदर्श को जीना शुरू कर दें, राम के जीवन दर्शन को सही तरीके से पढ़कर, जिनके लिए वो भगवान कहलाते हैं। सिर्फ एक इशारा करता हूं शुरुआती दौर में, वो ये, राम जब तक अयोध्या में रहे राजकुमार कहलाते रहे, मगर जब वो 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, कांटों पर चले, हाथ पैर में छाले पड़े, शरीर धूल धूसरित हो गया और न जाने कितनी मुसीबतों को लड़ते झगड़ते रावण को परास्त कर लौटे थे, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भारतीय आपके अंदर विराजमान हो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो जाएं, भरतवंशी हो जाएं, भारतवर्ष के नागरिक हो जाएं। इसके लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अच्छी तरीके से आपको समझना है। आइए सदगुरु कबीर साहब के राम को सही तरीके से समझते हैं और पूरे देश में राम राज्य कायम करते हैं। स्वागत है आपका, आत्मिक अभिनंदन और साहेब बंदगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी। पिछले 500 वर्षों का दंश झेलते हम आए हैं। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद पूर्ण विराम के बाद अपने भव्य रूप पर है। 22 जनवरी 2024 की तारीख है जब प्रभु राम के बाल रूप राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सचमुच में जिस तरीके से महाराज राम ने अपने जीवन दर्शन से देश और दुनिया को आलोकित किया है, वह अद्वितीय है। यहां पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भगवान राम को नहीं मानते, उन्हें काल्पनिक कहते हैं, वे केवल कहानी के रूप में भी समझें उनके जीवन दर्शन को, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल सकता है। लेकिन आज हम खास तौर से बात करेंगे सदगुरु कबीर साहब के राम के बारे में। जी हां, कबीर के राम। आखिर कौन है कबीर के राम? अपनी मौलिक रचना बीजक में कबीर साहब ने तकरीबन 175 बार राम नाम का उच्चारण किया है। राम नाम भजु, राम नाम भजु, चेत देख मन माही हो। राम नाम भजु, राम नाम भजु, मिथ्या जन्म गमाय हो। ऐसे कितने सारे पद हैं, साखी हैं, दोहे हैं, जिन पर राम के हस्ताक्षर साहब करते चले गए हैं। कोई तो बात होगी राम में। यदि आप राम के पुजारी हैं, भक्त हैं, रामानंदी हैं, रामोपासक हैं, तब तो आप अच्छी तरीके से समझेंगे। यदि आप राम को भगवान के रूप में नहीं भी मानते हैं, राम को अनंत ब्रह्मांड नायक के रूप में नहीं भी देखते हैं, एक आदमी के तरीके से देख सकते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका जीवन शुरू से लेकर अंत तक कंटकाकीर्ण रहा है। जब कोई आदमी अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू करता है, तो अगला आदमी जब ऊब जाता है, थक जाता है सामने वाले के दुखों से, उसकी दुख भरी कहानी से, तो लोग कहते हैं, क्या यार राम कहानी शुरू कर दिए। अद्भुत मुहावरा है ना, राम कहानी, दुख भरी कहानी।
कहां राज तिलक होने वाला था, अगले ही पल खबर आती है कि पत्नी के साथ तुम्हें 14 बरस का कठोर वनवास मिलता है। सोचिए उनके जीवन पर क्या गुजरा होगा। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और मुस्कुराते हुए पिताजी की आज्ञा लेकर पत्नी के साथ निकल पड़ते हैं 14 बरस के कठोर वनवास के लिए। लक्ष्मण भाई भी शामिल हो जाते हैं। राम की जगह अपने को रखकर सोचिए कि आपके साथ क्या हो सकता है यदि आप आज राम का रोल अपने घर में करें, किसी लीला में नहीं। और भारत में भी लीला का जो मंचन होता है या राम के जीवन दर्शन को लीला कहकर टाल दिया जाता है कि प्रभु राम तो लीला करने आए थे, वो तो विष्णु के साक्षात अवतार थे, लीला करने आए थे। मगर वो लोग भूल जाते हैं, लीला करने वाले, कराने वाले और लीला को समझने वाले, कि वो लीला ही नहीं कर रहे थे, जी रहे थे, कांटों पर चल रहे थे 14 बरस तक। उन्हें किसी के यहाँ भोजन करने की आज्ञा नहीं थी, खुद भोजन बनाओ या कंदमूल फल खाओ। कई बंदिशें थी उनके कि रात्रि में वो आप पर्णकुटी खुद बनाकर विश्राम करोगे, किसी और के यहाँ नहीं। सोचिए जरा उस वक्त किस तरीके से उन्हें राजाज्ञा मिली थी। राजाज्ञा और प्रजाज्ञा दोनों बात को वो स्वीकारते हैं। धोबी के ताने मारने पर अपनी पत्नी को भी वो निकाल देते हैं। जब वो लौट के आते हैं, रावण को परास्त कर जब अपनी पत्नी सीता को लेके आते हैं, तो धोबी के ताने से कितना बड़ा हलचल मचा था, मगर वो सब कुछ बर्दाश्त करते चले जाते हैं। इसी बीच तमाम घटनाएं हुई हैं, देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या हम राम के आदर्श को जी पाएंगे? क्या नहीं जीना चाहिए? क्या उनके साथ या उनके द्वारा किया हुआ हर घटनाक्रम बुरा था? जैसे कि शंबुक वध और सीता निष्कासन के लिए उन्हें लानत मलानत भेजी जाती है, उनके लिए गलत दृष्टिकोण यहां हमारा देश अख्तियार करता है। तो क्या वाकई में राम यहां पर गलत थे? राम को आप भगवान के रूप में मानते हैं, नहीं मानते हैं, आपका मामला और मसला है। हम तो आपको राम के जीवन दर्शन से आज आप क्या सीख कर अपने जीवन को उठा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ये बात बताने जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक के माध्यम से, क्योंकि राम की महिमा जितना कबीर साहब ने गाया है कोई नहीं गाया है। और ये बता दूं आपको कि गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की रचना सदगुरु कबीर साहब की वाणी बीजक के आधार पर ही हुई है। क्योंकि कबीर साहब ने, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, उस राम को अनंत ब्रह्मांड नायक, परम पिता परमेश्वर, सुप्रीम गॉड नहीं माना है। जी हां, इसका बीजक में बाकायदा जिक्र है। यदि आप बीजक पढ़ते हैं या खुशहाल जिंदगी टीवी को लगातार देखते हैं तो अच्छी तरीके से समझते हैं कि सदगुरु कबीर के राम कौन हैं। सदगुरु कबीर साहब जो आज से तकरीबन 600 बरस पहले हुए हैं, उसके 1000 बरस पहले से राम नाम का बड़ा बोलबाला था, खास तौर से उत्तरी भारत में। उन्हें भगवान के रूप में देखा जा रहा था, उनकी अच्छी खासी महिमा थी। सदगुरु कबीर साहब ने उस राम शब्द को लेकर के कण कण में निवासी राम को घट घट निवासी बताया। घट घट में जो बोल रहा है सोई मेरा राम, ये बहुत सुंदर और प्यारा सा भजन वो गाए हैं। तो घट घट निवासी बताया है, वही राम जो मेरे अंदर रम रहा है, जिसकी शक्ति और सत्ता से मैं बोल रहा हूं और जिसकी सत्ता और शक्ति से आप सुन रहे हैं, वही सदगुरु कबीर साहब के राम हैं। और राम के बारे में सदगुरु कबीर साहब की एक से बढ़कर एक ऐसी बातें हुई हैं जो आपको जमीनी धरातल पर ठिकाने से खड़ा कर देगी, आपको आत्मा के स्तर पर उठाएगी, मतलब अध्यात्म के शिखर पर आपको लिए चलेगी यदि आप कबीर साहब के राम को सही तरीके से समझना शुरू कर देंगे। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है राम के बारे में? जाहि राम को करता कहिए, तिन्हों को काल न राखा। जिस राम को लोग सृष्टिकर्ता मानते हैं, सदगुरु कहते हैं कि उनको काल ने नहीं रखा।
ये अपनी ओर से नहीं बोलते साहब, आपकी ही रामायण में और आपके ही राम काव्य में, जिसमें वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, अध्यात्म रामायण, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस आते हैं, उन सब का निचोड़ सदगुरु यहां बता रहे हैं। कहा यह जाता है कि स्वर्गारोहण के लिए जब राम निकले तो अपने पूरे भाइयों सहित, पूरे परिवार सहित सरयू में समा गए। कहा तो यह जाता है कि अयोध्या में सांस लेने वाला एक प्राणी तक नहीं बचा था, मतलब सब स्वर्ग चले गए। सीधी सी बात है कि जीवन के आखिर में राम सरयू में समाकर अपनी यह लीला समाप्त की थी। अब महिमा में उन्हें स्वर्गारोहण और बाकी सारी बातें कही जाती हैं। यदि आप एक विवेकी हैं, निष्पक्ष तरीके से सत्य को समझना चाहते हैं, तो आपको बात सीधे तौर से ही समझ में आ गई है कि आखिर में जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है। वो हजारों साल तक राज नहीं कर सकता, ना उनका जीवन हो सकता है। यदि राम स्वर्ग गए हैं, नहीं मरे हैं, वे अजर अमर हैं और अनंत ब्रह्मांड नायक हैं, तो क्या नहीं देख रहे हैं कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है। चारों शंकराचार्य में से खास तौर से उत्तर के ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ के शंकराचार्य और वासुदेवानंद सरस्वती जो पहले के शंकराचार्य रहे हैं, अब वो स्वर्गीय हो गए हैं, उनके उत्तराधिकारी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने खास तौर से मोर्चा खोल दिया है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम नहीं आएंगे, क्योंकि अभी मंदिर अर्ध निर्मित है या आधा अधूरा है, निर्माणाधीन है, न गुंबद है, न शिखर है, न पताका है। उनका यह कहना है कि रामलला की मूर्ति जो स्थापित की जाएगी वो आत्मा है मंदिर का, बाकी मंदिर पूरा शरीर होता है उस आत्मा का। तो अभी शरीर ही अर्धनिर्मित है, तो हम ऐसे शास्त्र विरुद्ध प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम नहीं आएंगे। और उनके तर्कों में दम दिखता है। लेकिन सदगुरु कबीर यहां पर यह कहते हैं कि जाहि राम को करता कहिए, तीनों को काल न रखा। आज यदि कबीर साहब इसी क्षण आ जाएं या 22 जनवरी को सदगुरु कबीर साहब अयोध्या पहुंच जाएं, वहां कुछ कबीरपंथी संतों को निमंत्रण मिला है, ऐसा मैंने सुना है। यदि उनमें सदगुरु कबीर साहब भी पहुंच जाए तो क्या कहेंगे? काहे को लड़ाई चल रही है प्राण प्रतिष्ठा के लिए? और प्राण प्रतिष्ठा की लड़ाई जब राम के लिए हो रही है तो राम को खुद आना चाहिए, निराकरण करना चाहिए कि काहे को मेरे प्राण प्रतिष्ठा पर इतना कुछ धर्म संकट और धर्म के नाम पर किरकिरी फैला रहे हो। मैं खुद प्रतिष्ठित हो जाता हूं। अब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, सोचिए जरा, एक पत्थर की मूर्ति है। जरूर आस्था और श्रद्धा भक्ति का सवाल है। यहां पर हम आपकी आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, लेकिन विवेक भी तो आप करेंगे ना। विवेक किए बगैर कैसे संभव है? जिस राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को है, क्या आप जानते हैं उस पर अब तक कम से कम 76 बार हमले हो चुके हैं। जी हां, 76 बार हमले हो चुके हैं। अयोध्या में बिकने वाली एक किताब मेरे पास उपलब्ध है, जिसे पूज्य पिताश्री ने 1982 में खरीदी है। किताब देखिए, यहां यह विवरण बताया गया है कि कितने बार कब कब हमले हुए हैं। और इसे लिखने वाले बड़े ही खास हिंदू हैं, जिन्हें अच्छी तरीके से समझ है। उन्होंने अपनी पीड़ा यहां पर लिखी है। पूरी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, मगर यह कहा जा रहा है कि किताबें अब नहीं मिलती हैं। इस पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इसमें आग उगलती बातें लिखी हुई हैं। पूरी किताब पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। लेकिन जो हमले हुए हैं 76 बार, उसे आप अच्छी तरीके से समझिए। 77वीं बार जो हमले हुए हैं वो आपने किया है, हिंदुओं ने किया है 6 दिसंबर 1992 को मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद के ढांचा को गिराने के लिए।
और उसके बाद से ये प्रक्रिया 22 जनवरी की हो रही है। इसके पीछे की सारी कहानी आप जानते हैं। तो यदि स्वयं राम प्रतिष्ठित होते तो उस पर हमले क्यों होते? क्या राम जो रावण को मार सकता है हजारों किलोमीटर जाकर लंका में और उनकी सोने की लंका को भस्म कर सकता है, क्या इन आताताइयों से मुकाबला नहीं कर सकते थे? ऐसे राम जो हुए हैं हजारों साल पहले, वो अब शरीर से नहीं है। इस बात को हृदय पर पत्थर रख के स्वीकारना चाहिए, क्योंकि यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। आस्था, भक्ति और श्रद्धा की बात सही है। जब आप राम के आदर्शों को जीते हैं, तब सचमुच में आपकी आस्था, श्रद्धा और भक्ति फलित होगी। जो राम ने स्वयं जिया है, कांटों पर चलकर, तमाम मुसीबतों और दुखों को झेल करके जो उसने जीवन जिया है, वो आपको राममय होने के लिए सिखाती है। तभी आपके जीवन में रामत्व का उद्घाटन होगा और सचमुच में हमारे देश में राम राज्य स्थापित होगा। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा आज दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है, यह सच्चाई है। आस्था के रूप में हम देखते हैं कि मंदिर बन रहा है, रामलला वहां विराजित होंगे, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ हैं, नहीं हैं, विरोध कर रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन सत्य और तथ्य से आप आंख नहीं मूंद सकते। सच्चाई यही है कि किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, वरना हम आज सुभाष चंद्र को जीवित रखे होते। भगत सिंह को फांसी लगने के बाद भी हम उसे जीवित कर सकते थे, कोई ना कोई उपाय निकाल सकते थे। जो उन्हें नदी के किनारे पर जला दिया गया था, बावजूद उनकी लाशों को इकट्ठा कर हम पुनर्जीवित कर सकते थे। लेकिन ऐसी प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं है, कहने सुनने में अच्छी लगती है। इसके पीछे का एक बड़ा रहस्य यह है कि राम जो हमारे देश के बड़े गौरव हैं, भगवान के रूप में पूजे जाते हैं अपने जीवन आदर्शों के तथ्यों के आधार पर, न कि महिमा के आधार पर। उनके नाम से ही भारत एक हो सकता है। भारत में पूरी ऊर्जा और जान आ जाती है। हम दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। खास तौर से जो मुगलों ने हम पर हमला करके गाजर मूली के तरीके से काटा है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटा है, वो भी 1 बरस 2 बरस नहीं, 700 साल तक उन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा था। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए हम अपने देश के क्रांतिवीरों को याद करते हैं और ऐसे ही साहसी और परम पराक्रमी राम को याद करते हैं। उनके जीवन दर्शन को जीना चाहते हैं, उनके आदर्शों पे चलना चाहते हैं। और हम अपने भारतवर्ष की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। इसके लिए मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है, ये हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन सचमुच में एक पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा असंभव है, भावात्मक रूप से संभव है। रियलिटी बेस्ड पर प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं होता है, वरना हम अपने सारे महापुरुषों को आज जीवित रखते और हमारे देश में और कोई हमले नहीं होते, नहीं हमारे देश की ये दुर्दशा होती जिसमें इतना अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनाचार जो हो रहा है, ये कभी भी नहीं होते। बहन बेटियों की जो इज्जत सरेआम लूटी जा रही है, ये भी नहीं होते। समझ रहे हैं इन चीजों को? जो भी कचरा हमारे देश में अभी है, राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से, सबका खात्मा हो गया होता, लेकिन नहीं होता ना। कोई सुप्रीम पावर, गॉड, भगवान, अल्लाह, खुदा ऐसा होता तब तो। ऐसी सत्ता कुछ भी नहीं है। जब थी तब थी, वे पराक्रम किए, अपना जीवन जिए और चले गए हैं। इसीलिए साहब कहते हैं कि जाहि राम को करता कहिए, तीनों को काल न राखा। सदगुरु तो एक और बड़ी बात और बड़ी क्रांति की बात कर रहे हैं। वै रघुनाथ एक कै सुमरे, जो सुमरे सो अंधा। ये बात एक झटके में बुरी लग सकती है राम भक्तों को, जिन्हें लोग अंध भक्त भी कहते हैं। जी हाँ, हमें माफ करिएगा, लेकिन समझने के लिए हम ये बोल रहे हैं। हमारा आपसे अनंत प्रेम है जो सदियों तक यूं ही रहेगा। समझिए इस बात को साहब क्यों कह रहे हैं। वै रघुनाथ एक कै सुमरे,
जो सुमरै सो अंधा। उस रघुनाथ को, रामचंद्र जी महाराज को जो लोग एक अनंत ब्रह्मांड नायक के रूप में सुमरते हैं, ऐसे सुमरने वाले अंधे हैं। साहब ये 600 बरस पहले कह रहे थे, पंडितों की नगरी काशी में बैठकर, शिव की नगरी काशी में बैठकर बोल रहे थे। शिव जिनकी आराधना करते हैं उनके बैठकर कर रहे थे। हालांकि सच्चाई यह है कि राम स्वयं शिव की आराधना करते थे, लेकिन बाद में लिखते लिखते बात बदल जाती है। तो क्यों बोले होंगे? और आज भी कबीर साहब आ जाए तो यही बोलेंगे। क्या हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा के लिए? आप तो राम के आदर्श को जीते नहीं हो, राम को मानते हो, राम की मानते हो, सिर्फ राम को मानता है हमारा देश, राम की कोई बात नहीं मानता है। नहीं तो एक आदर्श आप जी के बताओ रामायण की। 14 बरस का वनवास होता है और आपको आपका बाप कुछ बोल दे इसी तरीके कुछ अनसुहाती बातें, क्या आप बर्दाश्त करेंगे या बगावत करेंगे? पूछिए अपने आप से। राम जब रावण को मार देते हैं, वो मरने के पहले जमीन पर पड़े हुए हैं, तो अपने भाई को भेजते हैं लक्ष्मण को कि जाओ प्रकांड पंडित, महाज्ञानी, धुरंधर योद्धा और ऐसे महान आत्मा से कुछ ज्ञान सीख कर आओ। क्या आप अपने मरते हुए दुश्मन के पास अपने भाई को भेजेंगे? इस तरीके से अपने बच्चे को भेजेंगे सीखने के लिए? सीखिए, समझिए इन बातों को। और ऐसी एक दो घटनाएं नहीं हैं, हजारों घटनाएं हैं। वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, अध्यात्म रामायण को पढ़िए, कंबन की रामायण को पढ़िए, गोस्वामी जी के रामायण को पढ़िए। सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, सारी बातें लिखी हुई है। बच्चों को कभी बताते हैं आप रामायण से कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा? सिखाते हैं ये बात बच्चों को? क्या आप खुद सीखे हुए हैं? अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा करते हैं कि सवेरे उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके चरण छूते हैं? कहां है राम आपके जीवन में? कहां है उनका आदर्श? कहां रामायण है? अखंड पाठ हो रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में रामायण कंपटीशन होता है। अच्छी व्याख्या करने वाले, गाने वाले, बजाने वाले को पैसों से नहला दिया जाता है। राम जिसके जीवन में कोई प्रतियोगिता नहीं थी, प्रतियोगिता थी तो अपनी मर्यादा से, उस राम के नाम पर रामायण प्रतियोगिता आयोजित की जाती है छत्तीसगढ़ में हर साल। सोचिए जरा। और ये बात आप नहीं सिखा रहे हैं कि प्रातः उठ करके अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों की बंदगी, प्रार्थना, चरण स्पर्श करना चाहिए। एक छोटी सी बात आप सीखे, अपने घर में सिखाएं, हमारा देश सीखे तो काया पलट हो सकता है। यही नहीं सिखाने से आज हर लड़का जवान होने के पहले से बगावत कर देता है, अपने माँ बाप से लड़ाई करता है, तमाम तरीके की बातें होती हैं। और जब बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, पत्नी आ जाती है, अपने बड़े बुजुर्गों और माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दे रहा है। फटा कैलेंडर हो गए हैं, आज रिटायर बाप, रामचंद्र जी देने लगे दशरथ को वनवास। कैसी बात हो गई है? फटा कैलेंडर हो गए हैं, आज रिटायर बाप, रामचंद्र जी देने लगे हैं दशरथ को वनवास। ये हो रहा है देश में। और आप कहते हैं कि राम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अनंत ब्रह्मांड नायक है, प्राण प्रतिष्ठा है। अरे प्राण की प्रतिष्ठा अपने में करिए, आप तो निष्प्राण हो चुके हैं। राम के प्राण को अपने में प्रतिष्ठित करना सीखिए, अपने में रामत्व जगाइए, अपने आप को जानिए। यही बात सदगुरु कबीर साहब 600 बरस पहले बोले हैं। इसीलिए वो कहते हैं, वै रघुनाथ एक कै सुमरै, जो सुमरै सो अंधा। सिर्फ राम राम रटने से क्या होगा? राम राम जपना और पराया माल अपना। क्या यही राम ने सिखाया है कि दूसरों की बहू बेटी पर अत्याचार करो, दूसरों के माल को लूटो, छीना झपटी करो? और देश में हमारे जो यही राजनेता जो शीर्ष पर बैठे हैं, कैसे घोटाला करते हैं, एक से बढ़कर एक घोटाला होते हैं। वोट बैंक के लिए राजनीति चल रही है, समझ रहे हैं ना आप? कहने की जरूरत नहीं है। हम भी एक राष्ट्र और एक कानून की बात को समझते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए बात आती है कि एक दंपत्ति, हम दो, हमारे दो की व्याख्या को जी कर बताए, यानी दो बच्चे के बाद अपनी मर्यादा में रहें। ऐसे ही
मुसलमानों के लिए और सबके लिए यही होना चाहिए। 2 से ज्यादा बच्चे हो ही ना, बल्कि सबसे बढ़िया तो एक बच्चे हैं, उनको पढ़ाइए लिखाइए। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितना महंगा हो गया है ये लिखना पढ़ना आज। आप समझ रहे हैं इन चीजों को? इन चीजों को समझते हैं तभी आप सच्चे रामोपासक हैं, राम भक्त हैं, रामानंदी हैं, राम के पुजारी हैं, राम मंदिर के उपासक हैं और राम आपके भीतर विराजते हैं। वरना राम नाम भजु चेत देख मन माही हो, और राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमायो हो। समझ रहे हैं? अपना जन्म गमा रहे हैं। ये कबीर साहब की पंक्तियां हैं राम पर, जो अभी मैंने दोहराया। 200 बार उन्होंने लगभग बोला है, यूं ही नहीं बोला है। राम के अंदर उन्होंने कुछ देखा है, लोगों के अंदर झांका है, जनमानस में प्रचलित धारणा को पढ़ा है, जिया है। राम के बगल ही रहते थे साहब जी, इसलिए इतनी महिमा गाया है, लेकिन अपने अर्थों में गाया, अपने अंदाज में गाया है। और आप राम राम जप करके कायाकल्प करना चाहते हैं, सीधे स्वर्ग जाना चाहते हैं। सोचिए जरा, राम के पिता स्वयं दशरथ जी महाराज राम राम पुकारते रह गए। स्वयं भगवान राम जिन्हें आप कहते हैं, वो अपने बाप को नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचाए अपने पिताश्री को? क्या उनमें ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी? आप तो काफी महिमा गाते हैं। फिर आप किस खेत के मूली हैं जो राम राम भज करके भवसागर पार हो जाना चाहते हैं? कैसे संभव है भाई? खुद से पूछो, कुछ विवेक तो करो। राम ही राम पुकारते, कबीर साहब क्या कहते हैं? राम ही, मैं नहीं बोल रहा हूं, कबीर साहब की बात को सही तरीके से समझिए। ये सारी बात कबीर साहब के अकॉर्डिंग आ रही है, स्वयं कबीर साहब बोल रहे हैं, शब्द उनके हैं, आवाज मेरी है। साहब क्या कहते हैं? राम ही राम पुकारते, जिभ्या परिगव रौंस, सुधा जल पीवे नहीं, खोद पीवन की हंस। सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी बारीकी से ऐसे लोगों को देखा है जो राम राम पुकारते पुकारते उनके जीभ पर घट्ठे पड़ गए थे। राम ही राम पुकारते, जिभ्या पर गई रौंस, घट्ठे पड़ गए थे, छाले पड़ गए थे, थक गए थे। मगर राम ही राम पुकारते, जिभ्या पर गई रौंस, सुधा जल पीवे नहीं, खोद पीवन की हंस। सीधा जल जो सामने पात्र में रखा है उसे पीना नहीं चाहते लोग, और खोद करके, जमीन खोद करके जल पीना चाहते हैं। ये तो इनकी बात है। मतलब सीधे सादे सत्य को जो प्रत्यक्ष है उसे जीना नहीं चाहते हैं, और किसी कल्पना लोग की बातों को आंख मूंद करके मान रहे हैं। क्या राम का जीवन दर्शन हमें नहीं सिखाता है? पद पद पर सिखा रहा है, क्षण क्षण पर सिखा रहा है। एक पत्नीवती थे राम, जबकि उसके वंशज में तमाम जो राजा हुए हैं और वो राजा खुद रहे हैं, कई पत्नीवती हो सकते थे। स्वयं राम ने एक पत्नी व्रती जीकर दुनिया को संदेश दिया है। और आप कितनी शादी कर लेते हैं? क्या रामोपासक हैं आप? पूरा जीवन दर्शन तो ठीक तरीके से पढ़िए, सीखिए। कितनी घटनाएं हैं, मैं सभी घटनाओं का जिक्र नहीं कर सकता इस छोटी सी वीडियो में, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ सकें। और राम मंदिर बनने के बाद जो हालात होने चाहिए, राम राज्य आना चाहिए। मोदी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं, बने, अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, या एक राष्ट्र एक कानून की बात कर रहे हैं, वो सब सही है। बहुत सारी धाराओं को उन्होंने बदल दिया है, संविधान में संशोधन कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र कल्याण के लिए हो, अंतिम आदमी को भी इसका लाभ मिले। जिन्हें दलित, पतित, वंचित कहा जा रहा है, उनको लाभ मिले, न कि केवल सवर्णों को। तब जाकर के हमारा देश राम राज्य के सपनों को साकार कर पाएगा। सदगुरु कबीर साहब पंडितों को संबोधित करते हुए कहते हैं, पंडित बैठे हैं, सदगुरु के सामने लोग आते हैं, हर तबके के लोग आते थे, हर समूह के लोग आते, हर मत, मजहब, परंपरा, संप्रदाय के लोग आते थे और साहब के पास बैठते थे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का मतलब समझते हैं, परम सत्य। वो खुद बीजक में कहते हैं, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भज रहु मोरे भक्ता। कबीर सत्य का नाम है, सत्य ही कबीर है, कबीर ही सत्य है। सत्य कबीर, सत्य है वक्ता, मैं सत्य ही कहता हूं। इसलिए मेरे प्यारों,
मुझे जानने वाले, मानने वाले, समझने वाले लोगों, तन मन भज रहो मोरे भक्ता, तन मन से सत्य को समझो और जियो। इसलिए जब पंडित आए तो पंडितों के मुखातिब होकर साहब कहते हैं, पंडित बात बदे सो जूठा। अब सोचिए जरा कितनी बड़ी शक्ति रही है। पंडित बात बदे सो जूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पंडितों तुम लोग झूठ बोलते हो, राम राम कहने से क्या जगत से गति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, भवसागर पार हो जाएंगे आप। पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। यदि गति मुक्ति मिल जाए राम राम कहने से, तो खाड़ कहने से ही मुख मीठा हो जाना चाहिए। भोजन कहे भूख जो बाजे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन भोजन करने से भोजन की भूख मिट जानी चाहिए, और जल जल रट्टा मारने से तृषा यानी प्यास बुझ जानी चाहिए। क्या ऐसा होता है? सोचिए जरा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने राम को माना तो, लेकिन अपना अर्थ दिया और असली राम को समझाया जो आपके हृदय में बसता है। दिल में खोज दिलहि मां खोजो, यह करीमा रामा। साहब ने कहा है कि दिल में खोजो, यही राम और करीम बैठते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों फिरके के लोग वहां पर बैठे थे। तुम्हारा राम और तुम्हारा करीम हृदय से अलग कहीं आसमान में नहीं है। कबीर साहब ने और भी कहा है, को हिंदू को तुर्क कहावत, एक जिमी पर रहिए। यही जमीन पर बैठो ना, अपनी जमीन को तलाश करो, जमीर को तलाश करो, आत्मा को तलाश करो। हृदय बसे ते ही राम न जाना। हृदय में बैठने वाले राम तत्व को नहीं जानते हो, वो परम सत्ता है, वही मेरे अंदर से बोल रहा है, वही तुम्हारे अंदर सुन रहा है। उस राम को क्यों नहीं जानते? क्यों आसमान में ताक रहे हो? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा में ढूंढ रहे हो, नदी, पत्थर, पहाड़, समंदर, आसमान में कहां कहां नहीं ढूंढ रहे हो? काबा, काशी, कैलाश और मुंबई की मुंबईया देवी से लेकर कोलकाता की काली माई और जम्मू कश्मीर की वैष्णव देवी से लेकर यहां साउथ के कन्याकुमारी में जिसे आप ढूंढ रहे हो, वो परम तत्व तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। उसे क्यों नहीं जानते जिसके निकल जाने से तुम माटी के ढेले हो जाओगे? कभी सोचते हो? सोचो जरा, स्वयं को देखो, स्वयं को जानो। आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। पंडितों के मुखातिब होकर साहब कहते हैं, संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। मूर्ति के रूप में स्थापित राम के लिए, भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए बकरा मुर्गी को मार रहे हो, रुधिर की नदी बहाई। आत्म राम पलक में, आत्म राम घट घट निवासी राम पलक में विनस रहा है, नष्ट हो रहा है, जिसकी हत्या कर रहे हो, क्या वो दिखता नहीं है? कैसे कसाई हो? संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। ये पूरा पद देखिए। सारी बानियों को समझना चाहते हैं तो बीजक पढ़िए, मौलिक रचना है सदगुरु कबीर साहब की, प्रामाणिक। उन्होंने लिखा नहीं, जो बोला उनके शिष्य लिखते चले गए, और इस पर जबरदस्त व्याख्या है कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के हमारे पूज्य गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब की 2 खंडों में। ये पढ़िए और समझिए सत्य को। इसे पढ़ने के लिए आप फ्री में जा सकते हैं kabirparak.com में। जी हाँ, kabirparak.com सर्च करिए गूगल में, और ये किताब कबीर के राम को फ्री में पढ़िए, समझिए। राम नाम निज जान के, छाड़ देहु वस्तु खोटी। क्या कबीर साहब से बड़ा कोई राम को समझ पाया है? कबीर साहब से ज्यादा राम को किसी ने नहीं समझा है आज तक पूरी दुनिया में। राम नाम निज जान के, बीजक में साहब कहते हैं, राम ऐसा अपना जो निज नाम है, आत्मतत्व है, उसे जानकर छाड़ देहु वस्तु खोटी। सारे बुरे कर्म को यूं ही छोड़ दो अभी के अभी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर और सारे मनोविकारों से बाहर निकलो और आत्म राम को समझो। आप समझना ही नहीं चाहते हैं। यही तो सदगुरु बार बार समझा रहे हैं। कौन समझेगा कबीर के राम को? और जो समझेगा सो निहाल, उसी की मुक्ति है, उसी की गति है। राम बड़ा कि राम ही जाना, राम बड़ा कि राम ही जाना। राम का नाम बड़ा है। कबीर साहब सवाल करते हैं बीजक में,
राम बड़ा है कि राम का नाम बड़ा है, कि राम नाम बोलने वाला बड़ा है? राम नाम आप बोलते हैं, समझ रहे हैं आप बोलने वाले बड़े हो, जो राम की व्याख्या कर सकते हो, उसे समझ सकते हो, राम के आदर्शों को जी सकते हो और अपने भीतर रामत्व को उद्घाटित करके स्वयं राम हो सकते हो। राम जब अयोध्या में थे तब तक राजकुमार थे, सुकुमार थे, लेकिन जब वन गए, तपस्या किए, तपश्चर्या किए, कांटों पर चले, छाले पड़ गए उनके, दाढ़ी मूछें निकल आई, बिल्कुल अजीबोगरीब दिखते थे राम। आप जो एआई की तस्वीर देख रहे हैं ना, और एकदम चिकने चुपड़े राम, बिना दाढ़ी मूंछ के राम ऐसे नहीं थे। सीता इतना सुंदर नहीं थी, भीतर से सुंदर थी, लेकिन वनवास के वक्त कितनी मुसीबतों को उन्होंने झेला था। चेहरों पर सारे निशान थे, कपड़े फटे हुए थे, बीवाइयां थी पैरों में, छाले निकल आए थे हाथ पैरों में। जो संघर्ष उन्होंने झेला है, आप क्या झेलेंगे? तपस्या करेंगे राम की, और आप तो लीला का कर टाल देते हो। लीला नहीं किए थे, जमीन पर चले थे, यदि सचमुच में राम हुए थे जैसा आप मानते हो तो। ये रियलिटी समझो, सच्चाई देखो और आप खुद तपस्या करो, कंटकाकीर्ण जीवन को जियो, हर मुसीबत में मुकाबला करो मुस्कुराकर राम की तरीके से, तब आप राम को जी सकते हैं। बार बार पढ़िए रामायण, तुलसीकृत रामायण ही नहीं, वाल्मीकि की रामायण पढ़िए। और राम को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो सदगुरु अभिलाष साहब की जो सबसे बड़ी रचना है रामायण रहस्य, रामायण पर रामायण रहस्य, उसे पढ़िए और असली राम को पहचानिए और अपने भीतर से राम को प्रकट करिए। तब आप राम के असली पुजारी हैं, असली भक्त हैं, असली रामोपासक हैं, रामानंदी हैं। समझ रहे हैं इन चीजों को? देखिए, आप सर्च करिए गूगल में, कबीरपारक.com में रामायण रहस्य किताब मिल जाएगी, या फिर सीधे ऑर्डर कर अपने घर मंगाकर पढ़िए, देखिए, समझिए सचमुच में राम कौन थे। तो राम बड़ा नहीं है, राम को जानने वाला, बोलने वाला, समझने वाला, जीने वाला आप बड़े हैं, यदि अपने भीतर राम को उद्घाटन करने की दिशा में सही कदम उठा रहे हैं। पूरे पृथ्वी तल पर राम को कोई समझा है तो वो सदगुरु कबीर साहब हैं, जो सबसे बढ़िया तरीके से राम को समझे हैं, जन जन के राम को समझे हैं, ना कि कण कण के राम को, घट घट के राम को समझे हैं। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि साज की, जा घट प्रगट हो। जिस घट में वो राम प्रकट हो जाएं, प्रकट करने की क्षमता आपके भीतर है। राम को भी ऐसा मौका मिला था बचपन में, और उन्होंने वो रामत्व अपने भीतर प्रकट किया, तभी वो भगवान कहलाए। मैं बता रहा था कि जब वो लौटे थे वनवास से, तब जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए थे, वरना तो जब अयोध्या में थे तो राजकुमार सिर्फ राम थे। समझ रहे हैं इस चीज को? अच्छी तरीके से समझिए आप सदगुरु कबीर साहब के राम को, क्योंकि वे कहते हैं राम रमे ते कुकरी के पूता। मेरे राम तो कुतिया के पिल्ले में भी बसता है, घट घट में है, चींटी से लेके हाथी तक सभी जीवों में, सभी प्राणधारियों में वो राम निवास करते हैं। न सिर्फ राम राम के अंदर था, बल्कि रावण के भी अंदर था। अद्भुत है ना ये बातें? जब इस तरीके से परमात्मा रूप में आप अपने दुश्मन को भी देखेंगे, जैसा कि राम ने देखा था, लक्ष्मण को भेजा था रावण के पास विद्या सीखने के लिए अंतिम वक्त में। सोचिए जरा, कितनी सारी बातें हैं। अहिल्या उद्धार की बात कर लीजिए आप, इतनी सारी बातें हैं कि सब बातों को यहां पर बता पाना मुश्किल है। लेकिन आप कबीर साहब के राम को समझकर अपने घर को जीते जी स्वर्ग बना सकते हैं। मरने के बाद नहीं कि आप मरकर स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गारोहण करेंगे सरयू में डूबकर। लोग आजकल सरयू में नाव किराए पर लेकर बूढ़े बूढ़ी बैठे रहते हैं। खासतौर से मणिकर्णिका घाट बनारस में तो यह आलम देखने को मिलता है कि गंगा पर नाव पर बैठकर मर जाएंगे और हमारा स्वर्ग हो जाएगा। बिग बी अमिताभ बच्चन साहब अभी द सरयू 7 स्टार प्रोजेक्ट के तहत राम मंदिर से 15 मिनट की दूरी पर जगह लिए हैं। 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है, जो तकरीबन 8 करोड़ की है। अब आप सोच सकते हैं
राम के पास बैठने से मुक्ति नहीं होगी, चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हो या फिर अंबानी अडानी या कोई और बड़े धनपति। राम को जीने से होगा। पुजारी की भी मुक्ति नहीं हो सकती जब तक राम के रामत्व को न समझेगा और न जिएगा। हनुमान को आप जानते हैं, जिसने अपने मान का हनन कर दिया, कुर्बान कर दिया, राम के सेवक होकर उनके चरणों में खुद को कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, तब जाकर के उसके भीतर से राम और सीता प्रकट हुए थे। वो कोई छाती फाड़ना नहीं था वहां पर कि दिखा दिए थे। वो इतने लीन थे अपने प्रभु में, प्रभु मां में, कि स्वयं सत्य उनके भीतर से प्रकट होना शुरू हो गया था। यही तो भक्ति है कि अपने आराध्य को अपने भीतर उतार लो, और इतनी क्षमता हर किसी के भीतर है। ये कबीर साहब के बीजक पढ़ने से आपको बोध होगा, स्वयं को जानने से, आत्मा में लौटने से। हो हजूर ठाड़ कहत हूं, अब तय समर संहार, और मुको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो तू चाहे मुझको छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे पियास। तुम्हारे अंदर स्वयं सत्ता विराजमान है, राम विराजमान है, अब आप राम को जंगल जंगल पुकार रहे हो। इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब कोई राम के विरोधी नहीं थे, और नहीं हम कोई राम के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम तो असल में राम जिसकी संभावना अंदर आपके है उद्घाटित होने की, उसकी बात कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाइए, आप जा सकते हैं तो, या फिर बाद में जाइए, अयोध्या का तीर्थाटन देशाटन करिए, बाकी जगह भी जाइए, बैठिए वहां, भंडारा करिए, दान दक्षिणा करिए, सब अच्छा है। अपने घर मंदिर प्रतिष्ठित कर लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात होगी जब स्वयं अपने भीतर राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, राम के आदर्शों को जिएंगे, जिसकी चर्चा हम लगातार कुछ दिनों से कर रहे हैं और करते रहेंगे, और भी वीडियोस लेकर आएंगे कि राम अनंत हैं, अनंत सत्ता का नाम राम है। राम के अनेक पहलू हैं, अनेक जीवन दर्शन हैं, सब पर विचार करेंगे। आप अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम निःशुल्क है। आप फ्री में हमारा परमानेंट मेंबर हो जाते हैं सब्सक्राइब करते ही। फिर बेल आइकन को प्रेस कर, यानी नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर ऑल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो सारी नोटिफिकेशन आपको फ्री में लगातार मिलती रहेंगी। जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव आएंगे, उसकी तुरंत सूचना आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो कैसी लगी अपनी बात और जज्बात नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा भारतवर्ष राम राज्य से हरा भरा सदाबहार हो जाए, हर घट में राम विराजित हो जाए, बच्चा बच्चा राम हो जाए, और हर घर अयोध्या नगरी हो जाए, हर घर में रामायण का पाठ फिर से शुरू हो, और सच्चे रामायण को जीकर अपना जीवन राममय बना लें, और मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन को जीकर आप स्वयं प्रभु राम हो जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। शुक्रिया, साधुवाद, साहेब बंदगी साहेब।